झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001। मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना अब नहीं निकलने वाली है। कहानी में एक नया मोड़ आ गया है इस प्रकार से। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे, ये झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा है, परीक्षा हो जाएगी, लेकिन जो है रिजल्ट तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम ऑर्डर नहीं देंगे। तो बात करते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारी अनुमति के बिना जारी नहीं होगा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। अब बात करते हैं कि ये क्या है, विस्तार से बात करते हैं हम। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आईए व याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कहा कि परीक्षा पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन हमारी अनुमति के बिना परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। मामले की फाइनल सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा मांग किया गया था कि जो झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा चल रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। तो यहाँ पे रोक नहीं लगाया गया है। इसमें स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी परीक्षाएँ चलेगी, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक रिजल्ट का बात है, बिना अनुमति का नहीं निकलेगी। इतना ही नहीं कहा कि इसका जो फाइनल हम सुनवाई करेंगे वो जो है अगले सप्ताह, मतलब जुलाई के अगले सप्ताह में होगा। तो ये फाइनल सप्ताह जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमुतांश वत्स ने पैरवी की। उनकी ओर से बताया गया कि मामले के लंबित रहने के बावजूद प्रतिवादी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक सप्ताह पहले परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। हिंदी विषय की परीक्षा 27 अप्रैल को होगी, उस पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी केस चल रहा है इस पे, उसमें जो है ये जो कैंडिडेट्स हैं, उसका जो कैंडिडेट्स का जो एडवोकेट है, यानी कि जो भी वकील हैं, वो जो है गोपाल शंकर नारायण और झारखंड के जो हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, है ना, अमुतांश वत्स ने ये पैरवी की थी कि अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बावजूद भी जो ये एग्ज़ाम ले रही है और एग्ज़ाम का जो ये शेड्यूल तैयार किया गया है, वो जो है नोटिस मात्र एक सप्ताह पहले दिया गया है और एक सप्ताह के जस्ट बाद तुरंत ले रहा है एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से ये सब नहीं करनी चाहिए, इनका कहना था। लेकिन इन्होंने रोक नहीं लगाया, साथ ही कहा कि जो एग्ज़ाम होगा लेकिन रिजल्ट को जो है बिना मेरे अनुमति का नहीं होगा। और साथ ही साथ ये कहा दोस्तों कि लगाने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य 1600 अभ्यर्थियों की ओर से एसएलपी दायर की गई है। आपको ये भी पता है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी परिमल कुमार और उसके जो साथी है 1600 साथी है, उन लोगों ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट चल गए हैं दोस्तों। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो दिया था जजमेंट कि जो भी सीटेट कैंडिडेट है या अदर टेट कैंडिडेट है, वो जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकता है और एग्ज़ाम के साथ साथ जो है उनके रिजल्ट भी प्रकाशित की जाएगी और इसमें जो है नियुक्त किए जाएंगे जो सीटेट या अदर टेट पास है। ये हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में जो है चल गए थे ये परिमल कुमार और ये कहे कि ये क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड जो जेटेट पास किए उसी के पास है, क्योंकि सीटेट वाले कैंडिडेट के पास या अदर टेट के पास जो है ये रीजनल लैंग्वेज की परीक्षा नहीं होती है, ऐसा वो कहते हैं। तो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है। ये कहा है कि जो बहाली प्रक्रिया है इसको जो है कैंसिल कर दिया जाए, इसको रद्द किया जाए। पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में PIL में आदेश पारित किया था। सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। तो झारखंड हाईकोर्ट ने ही ऐसा ऑर्डर दिया था कि 26,001 की जो बहाली प्रक्रिया भी चल रही है झारखंड सहायक आचार्य की, वो जो है ये उसमें जो है ये शामिल होंगे और साथ ही साथ एक कंडीशन रख दिया था कि सीटेट या अदर टेट को जो भी पास कैंडिडेट हैं वो जो है वो झारखंड का ही मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ वो हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि सीटेट या अदर टेट जो भी पास है उसको पहला अटेम्प्ट में जब झारखंड सरकार पहली बार लेगा जेटेट,
तो पहली बार जब भी इसके बाद लेने वाला है तो उसमें आपको पहला अटेम्प्ट में आपको सीटेट या अदर टेट वाला को जेटेट पास करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी स्वतः रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि यदि सरकार 3 साल के अंदर जेटेट का आयोजन नहीं करवा पाती है तो वैसी स्थिति में जो भी सीटेट या अदर टेट पास हैं जो कि जॉब करेंगे उनकी नियुक्ति जो है परमानेंट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट के पक्ष में भी फैसला सही सुनाया था और गवर्नमेंट को भी एक तरह से राहत दिया गया था इसमें। तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखंड हाईकोर्ट के पास नहीं है। और परिमल कुमार का जो कहना था कि ये जो नीतिगत नियम जो रूल लगाया गया है और इस प्रकार डिसीजन लिया गया है जो कि झारखंड हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है, इसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट चल गए। यह गलत है। परिमल कुमार के जो कहना है वकील का, ये गलत है। झारखंड की क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा संथाली, खोटा, नागपुरी हो, कुड़माली आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। इन लोगों का कहना है कि जो भी जेटेट पास करते हैं उन लोग के पास ही ये सब क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज है या जनजातीय भाषा का नॉलेज है। यदि ऐसा नहीं है तो इनका कहना ये था कि जो झारखंड में विद्यालयों में जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषा से के नॉलेज रखे हुए विद्यार्थी आएंगे तो उसको समझने में इन लोगों को कठिनाई होगी। इनका कहना था जो जेटेट पास किए थे उनका। लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। उनका कहना ये है कि सीटेट जो पास किए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही नॉलेज है। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारा वहाँ पे भाषा है, संस्कृत वगैरह बहुत सारा भाषा है, उसका भी नॉलेज सीटेट वाले के पास होती है। जब सीटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में होगी तो उन्हें स्थानीय भाषा के में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनका ये कहना था परिमल कुमार और उसका ग्रुप का कि यदि सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है झारखंड सहायक आचार्य में और झारखंड में टीचर बनाया जाता है तो जो बच्चे हैं, जो झारखंड के बच्चे हैं जो प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ेंगे तो उनको स्थानीय भाषा में, यानी कि जो भी रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा में शिक्षा देना है तो वो सीटेट पास अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे। इन लोगों का कहना था जो कि जेटेट पास थे को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है। और इनका ये कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका उल्लंघन है। तो दोस्तों ये तो बात है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फिलहाल जो है रोक लगाने की सब बहुत कोशिश किए थे, जेटेट अभ्यर्थी की जो है रोक लगाया जाए, एग्ज़ाम ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम फाइनल कर दिया कि किसी प्रकार का ये रोक नहीं लगेगी, एग्ज़ाम होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे कि यहाँ पे जो है रिजल्ट दिया जाए तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगी। एग्जाम होगी लेकिन रिजल्ट नहीं निकलेगी। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।